नाज़रीन, सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं IMF प्रोग्राम की, क्योंकि भारत ने राब्ता कायम किया है IMF से पाकिस्तान प्रोग्राम रिव्यू करने के लिए। भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है। क्या भारत इसमें कामयाब हो पाएगा? दोस्तों, भारत की सरकार ने इस वक्त ये फैसला किया है, दो बड़े स्टेप वो ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे वो जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियल स्ट्राइक्स मारने जा रहे हैं। कोई चैनल जाया नहीं होने दे रहा भारत, अभी IMF से भी राब्ता कर लिया। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को फाइंड अदर मीन्स टू हिट पाकिस्तान। बात में कर रही थी आपसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो जी हाँ बिल्कुल टेंशन बनी हुई है। अभी तक भारत ने अटैक नहीं किया है, लेकिन लग यही रहा है कि भारत अटैक करेगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोकने के बाद अब इंडिया तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का पैसा भी रोका जाए, जिससे कि पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया जाए। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चैनल जाया नहीं होने दे रहा भारत, अभी IMF से भी राब्ता कर लिया। तो क्या अब IMF का प्रोग्राम हम खतरे में समझें? नहीं, आपने जो सवाल जिस तरह किया कि कोई हाथ से जाने नहीं दे रहा भारत इस वक्त, तो मेरे ख्याल में यही अप्रोच होनी चाहिए भारत की। वो तो हर तरफ से ही प्रेशर बिल्ड करेगा ना पाकिस्तान पे। और जब एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा होती है तो अगर एक एडवर्सरी है आपका, वो यही करेगा। उससे हम खैर की तवक्को तो नहीं रख सकते कि वो IMF को अप्रोच करेगा कि आप $10 बिलियन का कर्जा और दे दीजिए पाकिस्तान को। तो उससे तो खैर की तवक्को कोई नहीं है। लेकिन अपने नाज़रीन के लिए हम थोड़ा सा तफसील में जाना चाहेंगे। एक तो भारत ने लिखा है IMF को कि जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान का, उसको आप रिव्यू कीजिए और कैंसिल कीजिए। जितने आपने पहले दे दिए, जितने भी ट्रांचेस, लेकिन जो मजीद आगे आपने देना है 1 पॉइंट जितनी भी 2 बिलियन या 3 बिलियन या 4 बिलियन, उसको फ़िलहाल आप रोक दीजिए। और उस जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है वो इस बुनियाद पे की है कि पाकिस्तान अगेन बकौल उनके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। और अभी जो पहलगाम में वाक़या हुआ है, बकौल उनके पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि लश्कर तैयबा ने किया है। लश्कर तैयबा की जो ऑफ शूट है वो TRF है, द रेजिस्टेंस फोर्स। तो कोई वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान का ये जो है प्रोग्राम जारी रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने जो इकनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्च तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो बकौल भारत के भारत में दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए पैसे खर्च कर रहा है। तो उसकी इकॉनमी की किस तरह ग्रोथ होगी, किस तरह वो क्राइसिस सिचुएशन से वापस आएगा अगर पाकिस्तान इस तरह ही दहशतगर्दी को प्रमोट करता रहेगा। तो ये लुबे लुबाब है भारत के आर्गूमेंट्स का। अब ये भी ज़रूरी है हमारे नाज़रीन के लिए समझना कि IMF काम किस तरह करती है। IMF इस तरह नहीं होता कि कैसी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि कंसेंसस बेस्ड नहीं है। हाँ जी। बाज़ इंटरनेशनल या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं UN की, मिसाल के तौर पर कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है जनीवा में जी। उसमें जितने भी मेंबर हैं वो अगर उनमें से एक मेंबर ही कह दे कि मैं इस बात को नहीं मानता, तो वो फिर बात आगे बढ़ती नहीं है। जहाँ पे कंसेंसस ज़रूरी होता है। एक मेंबर स्टेट भी अगर किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगा दे तो ना वो करारदाद आगे पास हो सकती है, ना वो बात आगे चल सकती है। लेकिन IMF का मामला ज़रा डिफरेंट है। IMF सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक सिस्टम डेवलप हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी था और IMF भी था, ये उस वक्त इस्टेब्लिश हुए थे ताकि जो गरीब ममालिक हैं उनकी हेल्प की जाए, या कोई इकनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा आती है तो उनको इकनॉमिक क्राइसिस से निकाला जाए, सो ऑन सो फोर्थ। तो IMF में तकरीबन तमाम ममालिक ही शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे जो वोट है ना, वो ये नहीं है कि एक मुल्क का एक वोट है। आपका जो वोट है उसकी परसेंटेज वो डिटरमिन होती है आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग से, या फिर ये है कि आप इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं और आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम में। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक आप कह लें एक यूनिट है जो सिर्फ IMF के कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन वहाँ पे वोटिंग राइट्स इस तरह डिटरमिन होते हैं कि कितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी IMF में कंट्रीब्यूशन कितनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर मिसाल दूँ तो अमेरिका के पास जो इस वक्त वोट्स हैं IMF के अंदर, 100 में से 16.5% वोट है। दोस्तों, भारत की सरकार ने इस वक्त ये फैसला किया है, दो बड़े स्टेप वो ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे वो जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियल स्ट्राइक्स मारने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को फाइंड अदर मीन्स टू हिट पाकिस्तान। और उसमें जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि एक तो आप समझें कि जो भारत की लीडरशिप है उसने फैसला किया कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की लिस्ट में डालने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान शुड बी पुट अगेंस्ट इन द FATF, इस चीज़ की वो कोशिश करने लगे हैं। सो इट मीन्स
कि दे वांट के जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं वो अडॉप्ट किए जाएं, ना कि मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल मामलात में दुनिया में रगेदा जाए, और साथ में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो IMF का प्रोग्राम है वो ना लेने दिया जाए। ये पाकिस्तान के हवाले से वो जो एस्केलेशन वो है उनकी ये स्टाइल, ये एस्केलेशन करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ फाइनेंशियल फ्लोज को रोका जाए, पाकिस्तान के दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे की लिस्ट में डाला जाए, ग्रे लिस्ट में डाला जाए कि जनाब ये मुल्क है जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में जून 2018 में डाला गया और अक्टूबर 2022 तक 5 साल इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुकी, पाकिस्तान के अंदर कैपिटल फ्लो रुक गया, पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। उस वक्त माजी की सिचुएशन क्या थी? लेट मी टेल यू, उस वक्त माजी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। वो क्या थी कि उस वक्त अमेरिका ने ये कहा कि ऑब्वियसली अमेरिका वाज बिहाइंड दैट। उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान ने, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1257 एंड 1367 जो है उसके हवाले से बात थी कि जी पाकिस्तान के ऊपर जो ये हाफिज सईद और ये जो ग्रुप है इनके ऊपर US सैंक्शंस हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं और पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं है। सो व्हाट टू डू नाउ, किस तरफ जाएं अब? तो उन्होंने फिर कहा जी ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान को FATF में डाल दो। जब FATF में, अच्छा मजे की बात सुने, UAE was also put in FATF, ईरान was in FATF और बहुत सारे मुल्क थे। तो वो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मसला बन गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको समझा कि हमें अब लेनी है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो फिर हम क्या करें? हमें तो, हमारे ऊपर तो FATF की वो जो सैंक्शंस हैं। दूसरा वो कहते हैं कि $7 बिलियन का जो एड पैकेज पाकिस्तान को मिल रहा है जो कि जुलाई 2024 से है, उसकी पाकिस्तान में सप्लाई रोकी जाए ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसानात हों। सो वो दोबारा प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं नॉमिनेशन का पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट स्टेटस में। ये देखें, इंडिया कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन हियर इज कि वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। हर बार पाकिस्तान पर स्ट्राइक करके ही पाकिस्तान का इलाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ आतंकियों को मारने से अब कुछ नहीं होने वाला है। अब वो रास्ता बंद करना होगा जहाँ से आतंकवादियों को पैसे आ रहे हैं, और वो उसका इलाज यह है कि विदेशों से जो पैसे पाकिस्तान को आ रहे हैं उससे बंद किया जाए, जैसे कि IMF से पैसे ना मिले, FATF में इसको ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाए, और जिससे कि इस पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आना बंद हो जाए। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।